नमस्कार दोस्तों, मैं अमर कुमार। आज फिर हम यूजीसी नेट जो लोक प्रशासन का विषय है उसका यूनिट 2 शुरू करने वाले हैं। यूनिट 1 पहले है, आप प्ले लिस्ट में जाकर के उसको देख सकते हैं। और यूनिट 2 में लगभग 30 प्रश्न है जिसको आज हम लोग सॉल्व करेंगे। तो यदि किसी क्वेश्चन में आपको बाएं दाएं कहीं पे कोई साल लिखा हुआ नजर आए, जैसे कि इसमें 2016 नजर आ रहा है, ये 2018 में भी ये प्रश्न रिपीट किया गया था, तो काइंडली इसे आप समझेंगे कि ये यूजीसी नेट के 2016 या 18 या 2020 में तो एग्जाम नहीं था, 2014 जो भी साल लिखा वो उस साल पूछा गया था। तो दोस्तों, पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने नॉलेज वर्कर की अवधारणा प्रतिपादित की थी? और ऑप्शन है रेंसिस लिकर्ट, जेन न्यूटन, सी रॉबर्ट आर ब्लैक और डी पीटर ड्रकर। तो दोस्तों, इसका आंसर मैं बताऊं इससे पहले आप अगर पहली बार वीडियो को देख रहे हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, दबा लें, ताकि वो आपको पता चले कि यदि कोई वीडियो आती है इससे संबंधित तो आपका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। वीडियो को लाइक करें और इसे शेयर जरूर करें ताकि आपके दोस्तों को भी इसका फायदा मिल सके। तो इसका आंसर है कि नॉलेज वर्कर की अवधारणा प्रतिपादित पीटर ड्रकर द्वारा किया गया था। दूसरा प्रश्न है, कराधान के बारे में कौटिल्य के विचार निम्नलिखित में से किससे संबंधित नहीं है? ठीक है, संबंधित नहीं है टैक्सेशन के बारे में। और ऑप्शंस हैं, राज्य की कर लगाने की शक्ति सीमित है, बी कराधान को बोझिल या एकांतिक नहीं किया जाना चाहिए, सी कर वृद्धि में क्रमबद्ध विकास होनी चाहिए या कर वृद्धि क्रमबद्ध होनी चाहिए। ठीक है, कर में वृद्धि क्रमबद्ध होनी चाहिए। और डी है कर में वृद्धि प्रत्येक 5 वर्षों में दुगुनी होनी चाहिए। और क्वेश्चन है कि कराधान के बारे में कौन सा संबंधित नहीं है, तो कर में वृद्धि प्रत्येक 5 वर्षों में दुगुनी होनी चाहिए यह कौटिल्य या चाणक्य का अवधारणा नहीं था। तो डी इसका सही आंसर है। आते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्न में से कौन सा कौटिल्य द्वारा प्रतिपादित सप्तंग सिद्धांत का भाग नहीं है? याद रखिएगा, सप्तंग सिद्धांत। और इसके ऑप्शन हैं, ए जनपद, बी दंड, सी मित्र, डी पुरोहित। तो पुरोहित सप्तंग सिद्धांत का भाग नहीं था। यह प्रश्न 2016 में आ चुका है। चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नवीन प्रशासन की है, यानी कि न्यू एडमिनिस्ट्रेशन की कौन सी विशेषता है? ऑप्शन है, प्रत्यक्षवादी है, बी तकनीकी है, सी पद सोपान विरोधी है या डी कठोर है। तो विशेषता नहीं कौन सी विशेषता है नवीन लोक प्रशासन की यह पूछी जा रही है, तो यह पद सोपान विरोधी वाली इसका सही आंसर होगा। आते हैं पांचवें प्रश्न की ओर। पांचवा प्रश्न है, मेरी पाकर फॉलेट को निम्नलिखित में से किसने प्रबंधन का देवदूत कहा है? प्रबंधन का देवदूत कहा गया है। तो इसका आंसर आपको पता होना चाहिए, बहुत फेमस क्वेश्चन है, बहुत बार रिपीट हो चुका है। और इसका आंसर डी है, पीटर ड्रकर ही थे जिसने मेरी पॉकर फॉलेट को प्रबंधन का देवदूत कहा। छठा प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक डब्ल्यू टेलर के वैज्ञानिक प्रबंधन का सिद्धांत नहीं है? ठीक है, ऑप्शन ए विज्ञान न कि अंगूठे का शासन, बी सद्भावना न कि घृणा, सी व्यक्तिवाद न कि सहयोग, डी अधिकतम उत्पाद न कि सीमित उत्पादन। ठीक है, और इसका सही आंसर होगा सी व्यक्तिवाद न कि सहयोग। ये 2015 का प्रश्न आ चुका है। निम्न में से कौन सा हेनरी फेल द्वारा परिगणित 14 सिद्धांतों में नहीं है? जो 14 उनका रूल्स था उसमें इसको नहीं रखा गया है। ए व्यक्तिगत हित का सामान्य हित के अधीन होना। वो टाइपिंग मिस्टेक है, मैं फिर से पढ़ दे रहा हूं। व्यक्तिगत हित का सामान्य हित के अधीन होना। बी सत्ता एवं उत्तरदायित्व, सी आदेश, डी नियंत्रण। तो 14 सिद्धांतों में आदेश नहीं है। आते हैं आठवें प्रश्न की ओर। आठवां प्रश्न है, तृतीय मिन्नुबुक सम्मेलन 2008 निम्नलिखित में से किस विषय पर केंद्रित था? और यह प्रश्न 2015 में पूछा गया था। ठीक है, तो तृतीय मिन्नुबुक सम्मेलन किस पे संबंधित था? और वो था नेटवर्क सरकार के ऊपर। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है, मिन्नुबुक सम्मेलन 2008 नेटवर्क सरकार पर केंद्रित था। आते हैं अगले प्रश्न की ओर। नौवां प्रश्न है, हजवर्ग के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा रोजगार संतुष्टि का निर्धारण नहीं है? रोजगार संतुष्टि का, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट का
जो सेटिस्फेक्शन है उसको निर्धारित नहीं करता है। उत्तरदायित्व, पर्यवेक्षण, सी कार्यदशा या डी अंतर्व्यक्तित्व संबंध। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं निर्धारित करती है एम्प्लॉयमेंट के सेटिस्फेक्शन को। आते हैं अगले प्रश्न की ओर। 10वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा रूपांतरित नेतृत्व का घटक नहीं है? और ऑप्शंस हैं आदर्श प्रभाव, बी प्रेरणास्पद अभिप्रेरण, सी व्यक्तिगत महत्व या डी सूचनागत तकनीक। तो रूपांतरित नेतृत्व का घटक सूचनागत तकनीक नहीं है। 11वां प्रश्न है, पदसोपान शब्द निम्नांकित में से किससे संबंधित है? पदसोपान यानी कि हायरार्की के बारे में जो हम बात कर रहे हैं, ये ग्रीक शब्द से संबंधित है। इस पर ज़्यादा समय नहीं देना है, ये इसका सही आंसर है। अगला है, मीनो बुक सम्मेलन निम्नलिखित में से किस विद्यालय में आयोजित किए गए? ये चूंकि आप जब पढ़ेंगे मीनो बुक सम्मेलन के बारे में तो आप तुरंत क्लियर कर लेंगे कि यह सिराक्यूज यूनिवर्सिटी था जहाँ पे इसका सम्मेलन आयोजित किया गया है। आते हैं अगले प्रश्न की ओर। मेस्लो के अभिप्रेरक सिद्धांत में संज्ञानात्मक आवश्यकताओं से अभिप्राय क्या है? ठीक है, ऑप्शंस है ए विश्वास और स्वीकृति, बी ज्ञान और समझ, सी व्यक्तिगत क्षमता को अनुभव करना, डी आत्मसिद्धि को प्राप्त करने के लिए दूसरों की सहायता करना। और इसका सही आंसर है ज्ञान और समझ यानी ऑप्शन बी। आते हैं अगले प्रश्न की ओर। एक औपचारिक संगठन मुख्यतः निम्नलिखित में से किससे संबंधित होता है? और ऑप्शंस हैं संगठनात्मक सदस्यों की संतुष्टि, उद्यमों की लाभ, समाज की सेवा या समाज के प्रति सेवा, और डी संगठन के भीतर सौहार्दपूर्ण संबंध को बनाए रखना। तो उद्यमों का लाभ इसका सही आंसर है। और ये गलती से सी ऑप्शन आ गया है, लेकिन इसका औपचारिक संगठन मुख्यतः उद्यमों के लाभ से ही संबंधित है। निम्नांकित में से किसे अब्राहम मैस्लो द्वारा आत्मसिद्धि की प्रेरक आवश्यकता के रूप में शामिल नहीं किया गया है? ठीक है, नहीं किया गया है। ऑप्शन है ए पूर्णता, बी अद्वितीयता, सी निर्भरता और डी श्रेष्ठता। तो अब्राहम मैस्लो द्वारा आत्मसिद्धि की प्रेरक आवश्यकता के बीच में श्रेष्ठता को शामिल नहीं किया गया है। आते हैं 16वें प्रश्न की ओर। द एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेट प्रशासन पर लिखित पुस्तक के रचनाकार कौन है जो 1948 में आया था? ठीक है, इसका आंसर आपको पता होना चाहिए, बहुत फेमस किताब है, ड्वाइट वाल्डो इसके राइटर है। अगला प्रश्न है, न्यू पैटर्न ऑफ मैनेजमेंट किसके द्वारा लिखा गया? ये लिकर्ट के द्वारा लिखा गया है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। आते हैं 18वें प्रश्न की ओर। करोड़ों लोगों ने नौकरशाही शब्द नहीं सुना है, जिसने सुना है वह इसका मतलब किसी बुरी बात से ही लगाएगा। यह किसका कथन है? ये मैक्स वेबर नौकरशाही के ऊपर सबसे ज़्यादा स्टेटमेंट दिए हैं, तो ये मैक्स वेबर का ही स्टेटमेंट होना चाहिए। यस, आंसर डी। आते हैं अगले प्रश्न की ओर। कौटिल्य की दंड नीति का प्रमुखता संबंध दंड नीति का किससे है? ए दंड देने की शक्ति, बी राज्य की नीति, सी प्रशासन का विज्ञान या डी प्रशासन की कला। तो कौटिल्य की दंड नीति का प्रमुख संबंध राज्य की नीति से ही रखा गया है। ये ऑप्शन बी सही आंसर। 20वां प्रश्न है, चेस्टर बर्नार्ड संगठन को क्या मानते हैं? एक यंत्र मानते हैं, बी राज्य की नीति मानते हैं, सी एक सहकारी व्यवस्था मानते हैं या डी उपयुक्त तीनों रूप में सब कुछ मानते हैं। लेकिन नहीं, ऑप्शन सी सही आंसर है, एक सहकारी व्यवस्था मानते हैं संगठन को चेस्टर बर्नार्ड। 21वां प्रश्न है, वेबर द्वारा प्रस्तुत किए गए नौकरशाही के आदर्श लक्षण निम्नलिखित में से किससे अंतर्विष्ट नहीं है? कोरिलेटेड, इंटरनल नहीं है। ए अव्यक्तिगत व्यवस्था, बी एक शासकीय प्रकार, सी सोपान या डी अनौपचारिक पद्धति। तो वेबर, मैक्स वेबर जो नौकरशाही का आदर्श लक्षण बताए थे वो अनौपचारिक पद्धति से नहीं है संबंधित। टेलर के वैज्ञानिक प्रबंधवाद में सबसे अधिक महत्व किसको दिया गया है? ठीक है, ए श्रमिक, बी कर्मचारी यूनियन, सी प्रबंधन या डी विशेषता। तो वैज्ञानिक प्रबंधनवाद में सबसे अधिक महत्व ऑर्गेनाइजेशन यानी प्रबंधन को ही दिया गया है। आते हैं अगले प्रश्न की ओर। अच्छा, इसका आंसर सी।
नौकरशाही की पदसोपान परंपरा का सबसे बड़ा आलोचक कौन है? नौकरशाही का यानी ब्यूरोक्रेसी का सबसे बड़ा आलोचक कार्ल मार्क्स थे। मैं ऑप्शन से पहले बता रहा हूं, सी इसका सही आंसर है। ठीक है, आते हैं अगले प्रश्न की ओर, यानी 24वां प्रश्न। अभिप्रेरण को प्रबंध का हृदय किसने कहा है? अभिप्रेरण यानी मोटिवेशन को प्रबंध का हृदय किसने कहा है? और ऑप्शंस है ए हेनरी फॉयल, बी मैस्लो, सी मैकग्रेगर या डी रेंसिस लिकर्ट। तो डी रेंसिस लिकर्ट सही आंसर है। आते हैं 25वें प्रश्न की ओर। किसने कहा कि कार्य विभाजन संगठन का आधार ही नहीं बल्कि इसकी वजह भी है? और ऑप्शंस है ए मुने, बी फ्योल, सी उर्बिक या डी गुलिक। तो गुलिक इसका सही आंसर है। 26वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक हाथोर्न शोध में महत्वपूर्ण नहीं है? हाथोर्न शोध आपको पता है किसने किया है? मैं चाहता हूं कि आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए कि हाथोर्न प्रयोग जो महत्वपूर्ण प्रयोग है, यदि आप लोक प्रशासन को पढ़ते हैं या पढ़े हैं तो आपको पता होगा। और ऑप्शंस है ए नियमों पर बल, बी औपचारिक संगठन, सी मानव संबंध उपागम या डी मनुष्य की सामाजिक प्रवृत्ति। और ए नियमों पर बल इसका सही आंसर है। 26वां प्रश्न जो इसी संबंधित है कि हाथोर्न प्रयोग कहाँ किए गए थे? इसका ऑप्शन से पहले बताऊं, वेस्टर्न इलेक्ट्रिकल कंपनी में ही ये हाथोर्न के सारे प्रयोग किए गए थे। मैं फिर कह रहा हूं कि ये प्रयोग किसने किया था। आपको इसका आंसर पता है तो आप कमेंट बॉक्स में आके मुझे बताइए। 28वां प्रश्न है, क्लासिकल सिद्धांत के विषय में क्या गलत है? ठीक है, ऑप्शन है यह यंत्रवादी है, बी इसकी प्रकृति परमाणुवादी है, सी यह निष्पक्षता पर जोर देता है या डी यह गतिशील है। तो यह गतिशील है, इसका सही आंसर है। 29वां प्रश्न है, प्रबंध का सर्वश्रेष्ठ प्रकार क्या है? प्रबंध का यानी मैनेजमेंट का सर्वश्रेष्ठ प्रकार क्या है? अव्यवस्थित प्रबंध नहीं है, व्यवस्थित प्रबंध नहीं है, सी वैज्ञानिक प्रबंध इज द राइट आंसर, सी सही आंसर है। और दोस्तों ये 30वां प्रश्न आखिरी प्रश्न है जो अभी आने वाला है। क्रिस आर्गेस द्वारा कर्मचारियों को व्यक्तिगत प्रभावशीलता बढ़ाने के लिए निम्न में से क्या सुझाव दिया गया था? दोस्तों ये 30वां प्रश्न है जो आखिरी है। और अगर आप पहली बार वीडियो को यहाँ तक देख रहे हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर से जरूर करें ताकि उनको भी फायदा मिल सके। तो ए मैट्रिक संगठन, बी संवेदनशीलता प्रशिक्षण, सी पिरामिडीय संरचना और डी संशोधित औपचारिक संरचना। और इसका सही आंसर है बी संवेदनशीलता प्रशिक्षण। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही है, फिर मिलेंगे हम किसी नए वीडियो में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।